हेलो डियर स्टूडेंट्स, पुणे एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर रोड स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आपने मेरे चैनल पर विजिट किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है, ए गर्ल विथ बास्केट्स, यह रचना विलियम सी डगलस की एक यात्रा वृत्तांत है, जिसको यूपी बोर्ड का जो 12वीं का सिलेबस है इंग्लिश का, उसके अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। इस रचना के अंतर्गत विलियम सी डगलस जी ने भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उस समय प्रवासियों की जो दशा थी, उनकी दशा का बहुत ही मार्मिकता से वर्णन किया है। और एक 9 वर्ष की छोटी सी लड़की से प्रभावित होकर भारतीयों के आत्मसम्मान की सराहना की है। तो देर न करते हुए चलते हैं रचना की ओर और उनकी यात्रा वृत्तांत की कहानी चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। यहाँ इस पैराग्राफ में जो लेखक हैं वो अपनी यात्रा का वो जो है वर्णन करते हुए कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, कि मैं जो है न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए चला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन and then by car to Ranikhet, an old British hill station located on 6,000-foot ridge. Then opposite a 120 miles stretch of snow-covered Himalayas. यहाँ कवि कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जब मैं दिल्ली से हिमालय के लिए चला, तो जो मेरा मार्ग था, तो वहाँ पे जो है दिल्ली से लेकर बरेली तक का जो मार्ग था वो मैंने ट्रेन से तय किया, और उसके बाद रानीखेत तक कार से, जो एक पुराना जो है अंग्रेज़ों का छावनी था वो स्टेशन पे, जैसे ये दिया है द एन ओल्ड ब्रिटिश हिल स्टेशन, ये जो एक छावनी टाइप का स्टेशन था जो 6000 फुट की ऊंचाई वाली एक चोटी पे स्थित था, जो हिमालय की श्रृंखला होती है जो बर्फ से ढकी हुई, उसके ये अपोजिट में स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी यानी जिससे वो यात्रा कर रही थी वो धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पे वो रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे जैसे वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे रुकती थी, तो मैं अपनी कंपार्टमेंट, मतलब जो ट्रेन जिस ट्रेन में बैठे थे, उस ट्रेन का जो बोगी था, वो डिब्बा, उसके दरवाज़ा को खोल देते थे और प्लेटफॉर्म पे वो सैर करने लगते थे। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पॉटर, बेगर, हॉकर। यहाँ पे ये जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे रुकती थी, तो मैं जो है चहलकदमी के लिए, सैर करने के लिए जो है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाता था। तो वो जो प्लेटफॉर्म होते थे वो सिख से मुस्लिम, हिंदू और सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कूली, भिखारी, फेरी वाले, ऐसे ही तमाम प्रकार के लोगों से भरा होता था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और लगभग जितने भी लोग वहाँ पे होते थे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें से अधिकांश लोग जो है नंगे पैर होते थे, और उनका जो कपड़ा था वो हल्का सफ़ेद कलर का होता था, ढीला ढाला। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा, उसके बाद मुझे ऐसा व्यक्ति मिल सका कि जो इंग्लिश बोलता था। We would talk words, affair and every major topic the news of the day produced. मैंने जो यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि मैंने संसार की हर उस छोटी बड़ी घटना पे बात की जो उस दिन समाचार पत्र में जो है संपादित होते थे। In this way I was trying to get feel of the pulse of the nations, checking opinion against the official attitudes and reports. और इस तरह से मैं जो है इस राष्ट्र का, यानी जो राष्ट्र था, यानी भारत के जो लोग थे, उनसे जो है डिस्कस करके, चर्चा करके
जो मैं पता करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका जो है सरकार के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति जो है विचार क्या है, विचारधारा उनकी क्या है। यहाँ पे पल्स ऑफ द नेशन समझता होता है कि नेशन का जो है नष्ट टोला, मतलब जो होता है किसी भी देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना या उसके बारे में जो है जांच पड़ताल करना है। The route lay through one of the richest of India's agriculture area। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो रास्ता भारत के एक समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर के गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये जो गंगा नदी है उसकी ऊपरी समतल भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, और जो लगभग समुद्र से 1000 फीट की ऊंचाई पे स्थित था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन ये उष्ण क्षेत्र था, यानी शुष्क क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सील्ड। गंगा जो थी वो ब्राउन सिल्ट कलर की हो गई थी। जैसे कि बारिश होती है तो बारिश में जो मिट्टी डस्ट मिल करके, जो भी डस्ट वगैरह या जो सिल्क होते हैं, मतलब जो बालू होते हैं उसके कण मिल करके वो जल को जो भूरा कर देते हैं, तो सेम उसी प्रकार जो है गंगा हो चुकी थी उस समय भूरी कलर की। सॉलन विद द फ्लड वाटर्स, और वो जो होता है बाढ़ के जल से उमड़ रही थी। इट ओवरफ्लो इंडेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, और इसका जो फ्लो था, यानी मतलब जो इसकी बहाव थी, उससे लगभग हजारों एकड़ जो धान के खेत थे वो डूब रहे थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास इज हायर देन ए मैन्स हेड एंड द अनब्रोकन स्पेक्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड द कोबराज। यहाँ पे कब वो लेखक हैं जो वो कह रहे हैं कि जब उत्तर की तरफ था जो रास्ता जो जाता था, तो उत्तर की तरफ जंगलों का जो है एक विशाल प्रसार था, और वहाँ पे बड़ी बड़ी घासें थी, और जिनकी लंबाई जो आदमी का सर होता है उससे भी ऊंची थी। और इसके अलावा जो है वहाँ पे जो होता है एक क्रमबद्ध तरीके से पेड़ों के जो झुरमुट होते हैं वो लगे होते हैं, और जिसमें जो चीता होते हैं, हाथी होते हैं, अजगर होते हैं, और सांप जैसे कोबरा, इनका वो घर होता है। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, और हर जगह पे जो मैदान था वो समतल था और क्षैतिज था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रो ऑफ पाकर ट्री। लेकिन वो जो समतल मैदान था वहाँ पे जो पवित्र बरगद का पेड़ होता है या जो पाकड़ के पेड़ होते हैं उनकी कतारें लगी हुई थी, जिनका शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिनका जो ट्रंक होता है, तना होता है, वो मोटा होता है और ट्विस्टेड होता है, मतलब घुमावदार होता है, ये इल्म्स के वृक्ष के जैसा। हार्ट मिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, और जो दक्षिण पश्चिम का दिशा था उस दिशा से ठंडी और जो है नम्र और जो है गर्म हवाएं बह रही थी। मंकी सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्विंग ऑफ द ट्री एट द स्टेशन लुकिंग फॉर द फूड। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो बंदर होते हैं उनमें से कुछ माएँ थी जो अपने बच्चों को अपने जो है अपने से चिपकाए हुए पेड़ों से झूलते हुए स्टेशन पे जो है भोजन की तलाश में उतरने की कोशिश कर रही थी और उतर रही थी। द विलेजेस वी पास्ट, यानी वो गांव जिससे हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग्स। तो उन गांव की जो घरें होती थी, तो घरों की जो दीवारें होती थी वो गोबर और मिट्टी के बने होते थे। देयर पिक्ड रूफ्स वेयर थैचेड, उनका जो मकान की उनकी जो छतें होती थी तो वो थैचेड होती थी, मतलब वो छप्परदार होती थी। बंडल ऑफ ग्रास टाइड बम्बू पोल्स, और वो घास और बांस के जो बम्बू होता है, यानी जो बांस होता है उससे वो बंधी होती हैं। स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, और राफ्टर की तरफ वो फैली होती है।
तो यहाँ पे राफ्टर का मतलब होता है जो हम लोग गांव में छप्पर जैसे बनाते हैं, तो छप्पर का जो बीच वाला भाग होता है जिसपे वो पूरा जो जो भी हमारा छप्पर होता है उस जिसपे सपोर्ट होता है बीच में, जिसे हम धरन बोलते हैं, तो वो उसी राफ्टर पे वो फैला हुआ था। दैट डे पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, और उन दिनों क्या है कि जो उनकी घरें होती थी उनकी छप्परों पे जो है जो कद्दू होता था उसका जो वेल होते हैं यानी जो उनकी नार होती है वो उस पे फैला हुआ था। वेयर इन ब्लूम, और वो उस समय जो उनके फूल जो होते थे वो खिल रहे होते थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ द येलो ओवर ड्रेप वॉल्स, और जो वहाँ पे कद्दू फल दिया होता है तो उस पे जो होता है ट्रेलिंग स्ट्रीक होता है कि धारियां और कुछ रेखाएं जो है पीले कलर की बनी होती थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्ट। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जैसे ये प्रक्रिया मतलब चलता रहता था कि मैं जैसे स्टेशन पे जाता था, उतरता था, लोगों से बातें करता था, लेकिन हुआ क्या कि एक ही स्टेशन पे जो है उनका लोगों से बातचीत करने का जो ये रूटीन था वो बाधित हो गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me। यहाँ पे कभी ये लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही मैं स्टेशन से उतरा, डिलाइट मिस होता है उतरना, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन यानी जो नवयुवक बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका समूह जो था गैदर अराउंड मी, वो मेरे तरफ जो है इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, हैंड वूमेन रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि जब वो नीचे वो स्टेशन से उतरे तो कुछ लोग बच्चों के जो समूह था वो उनको चारों तरफ से घेर लेता है, और वो बच्चे जो है बास्केट्स बेच रहे थे जो हाथ से बनी होती हैं और वो सरकंडे वगैरह का बनी होती है, और जिनका पैटर्न यानी बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल था। They held basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire। वे जो बच्चे थे वो अपने हाथों में बास्केट को लटकाए हुए जो है तेजी से वो बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब ये एहसास हुआ कि वो लोग जो है अनमिस्टेबली मिस होता है कि बिना गलती किए वो अपनी इच्छा, इनकी जो इच्छा थी यानी जो वो बेचने वाला वो प्रक्रिया थी यानी कि ये ले लो वो ले लो, वो बताने की कोशिश कर रहे थे। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये बच्चे जो थे वो जो प्रवासी थे यानी पार्टीशन के समय जो एक देश से दूसरे देश को शासित हो गए थे। यहाँ पे होता क्या है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वो हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो कुछ ऐसे लोग थे मुस्लिम जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और वहाँ पे जो पाकिस्तान में कुछ हिंदू थे जो जिनको यहाँ पे भारत में आना था, तो वो लोग जो है बेचारे अपने घरों को छोड़ करके भारत में चले आए, तो उन्हीं को रिफ्यूजी बुलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, और ये जो है उन्हीं रिफ्यूजियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बंटवारा का आदेश पारित हुआ, hundreds of thousands of the people pulled up their roots and changed their residence। तो यहाँ पे लगभग हजारों लोग जो है जब बंटवारे के दौरान सैकड़ों हजारों लोग जो है अपना वो रूट्स मतलब जहाँ पे वो निवास करते थे उनका जो जन्म स्थान था उसको छोड़ दिया और अपने आवास को जो है वो उन्होंने बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, लगभग 9 मिलियंस जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान को वो छोड़ देते हैं और भारत को चले आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, और यहाँ पे होता है कि जो धार्मिक कट्टरपंथा होता है उसके भय से वो लोग जो है अपने मूल स्थान को छोड़ करके यहाँ पे भारत चले आए। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, यानी वे लोग जब अपना वो एक स्थान से यानी अपने घर से निकल कर भारत आने का प्रक्रिया जो शुरू किया, अपना मार्ग जब वो स्टार्ट किया, तो वो पहले से गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रिप, और जब अपना लंबा यात्रा उन्होंने स्टार्ट किया तो वो और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी
वाज ए बीट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स। और जो वो अपने साथ कुछ ला सकते थे तो वो क्या था कि थोड़ा सा भोजन वो ला सकते थे और कुछ ज़रूरत की चीज़ें। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही वो अपने जो है जल्दी ही उनके पास भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, यानी कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, यानी जब वो शुरू किए थे, यानी जब वो प्रस्थान करना अपने एक मूल स्थान से जब वो शुरू किए थे, उसके कुछ ही दिनों बाद दे बिगिन टू फॉल बाय द वे, और वो सड़क के किनारे गिरने लगे। साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, और वो सॉरी फिर से देख लेते हैं। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगिन टू फॉल by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब वो घर से अपने वो भारत के लिए निकले थे, प्रस्थान के थे, तो वो रिफ्यूजी जो है कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें और थोड़ा बहुत भोजन लेके चले थे, लेकिन जब उनकी ये मार्ग लंबी थी तो वो बहुत जल्दी अपने भोजन से हाथ धो बैठे, मतलब वो उनका भोजन समाप्त हो गया। और होता क्या है कि वो भूख से रोड पे चलते चलते गिर जाते थे और सड़क के किनारे जहाँ गिरते थे वहीं पे वो मर जाते थे। दोस्तों ये जो वीडियो का लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसी के साथ ये जो रचना है यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक इस रचना का जो अगला पार्ट है उसको लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।